guys, welcome back to our channel The India Reads. So guys, we have done active and passive related to present perfect tense in my video. Now we are going to start active and passive related to past perfect. तो गाइस पहले मैं आपको थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी. उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिव पैसिव होंगे उसमें आपको दिया होगा या तो हैज या हैव प्लस किसी भी परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड वर्ब ही यूज की होगी. तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हमने थर्ड ही यूज करनी होती है, बट इसमें ऑलरेडी थर्ड दी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हैज बीन और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन. अगर आप इसको एक्सप्लेन में देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच माय वीडियो एक्टिव एंड पैसिव रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट ऑन आवर चैनल द इंडिया रीड्स. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. तो उसकी एक्टिव में क्या होता है, हैज दिया होगा या हैव दिया होगा प्लस थर्ड वर्ब दी होगी. बट इसमें चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है सिर्फ हैड लगा होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. प्लस कौन सी वर्ब लगी होगी, थर्ड. एक्टिव में ऑलरेडी थर्ड लगी होगी सो हमें पैसिव में चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सेम थर्ड वर्ब ही हम यूज करेंगे. तो एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाएंगे हमें दिया ही हैड होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है. तो हम भी जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे चाहे वो सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है हम लोग सबके साथ क्या यूज करेंगे, हैड बीन. प्लस वर्ब पहले ही थर्ड दी होगी तो हम उसको थर्ड में ही रहने देंगे. इट विल रिमेन सेम, वी विल नॉट चेंज इट. ओके, लाइक she had sold, she has sold her cow, she had sold her cow. अब चलो ये तो सिंगुलर में है बट चाहे यहाँ पर प्लूरल भी होता इसमें हैड ही यूज किया होगा एंड ऑलरेडी थर्ड वर्ड यूज की होगी. ओके, तो शी हैड सोल्ड हर काउ. तो शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, हैड इसमें लगा ही होगा, इट्स योर वर्ब एंड इट्स आर ऑब्जेक्ट. तो गाइस वर्ब शायद आपको याद हो, यू नो सोल्ड किसकी वर्ब है, सेल, सोल्ड, सोल्ड. मैंने अभी कहा कि ये पहले ही थर्ड वर्ब यूज की हुई है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको थर्ड में ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे. बट गाइस हाउ यू विल कम टू नो दैट इट्स अ थर्ड वर्ब, इट्स नॉट अ सेकंड वर्ब. Once I have told you this thing in my video, but today I want to tell you again. See, sell, sold, sold. तो गाइस अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो ये थर्ड वर्ब है, ओ सॉरी सेकंड वर्ब है और ये थर्ड है. तो अब यहाँ पर अगर सोल्ड है मैं कह रही हूँ कि ये थर्ड वर्ब है, हमें क्या पता चलेगा, हाउ वी विल कम टू नो दैट इट्स अ सेकंड वर्ब और इट्स अ थर्ड वर्ब. तो गाइस माय आंसर इज दैट कि जब भी कोई थर्ड वर्ब आएगी या तो उसके साथ हैज यूज किया होगा या हैड यूज किया होगा या फिर हैड यूज किया होगा तब वो कौन सी वर्ब बन जाएगी, थर्ड. अगर उसके आगे ना हैज है ना हैव है ना हैड है, नथिंग, कुछ भी नहीं है तो इट मींस वो कौन सी वर्ब है, वो सेकंड वर्ब है, वो थर्ड वर्ब नहीं है. अगर सोल्ड के साथ ना तो हैज लगा होता ना हैव लगा होता ना हैड लगा होता तो इट मींस कि ये सेकंड वर्ब है. अगर इसके साथ या हैज लगा हुआ है या हैव लगा हुआ है या हैड लगा हुआ है तो इट मींस ये कौन सी वर्ब है, थर्ड वर्ब है. अब देखो हैव लगा हुआ है, इट मींस ये कौन सी वर्ब यूज की हुई है, थर्ड वर्ब. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, हाँ जी गाइस, तो हम क्या बना रहे थे, शी हैड सोल्ड हर काउ. तो अपना ऑब्जेक्ट हो गया हर काउ, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है हमने क्या यूज करना है, हैड बीन. हर काउ हैड बीन सेल सोल्ड सोल्ड. बट इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड वर्ब ही दी होगी. हर काउ हैड बीन सोल्ड बाय, हाँ जी, शी चेंज इनटू हर. ओके, he had done his duty, he had done his duty. तो his duty हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. his duty had been
his duty had been do did done. His duty had been done by he changed into him. Okay, she had sold her cow, he had done his duty. हाँ जी, they had completed their work. Okay, they had completed their work. तो आपका आंसर क्या होगा? Their work had been completed. Their work had been completed by they change into that. ये सबसे आसान एक्टिव एंड पैसिव है. रीजन क्या है कि इसमें हमें देखना ही नहीं पड़ेगा कि इट्स इन सिंगुलर फॉर्म और इट्स इन प्लूरल फॉर्म, बिकॉज ऑलवेज वी हैव टू यूज हैड. तो इट वाज पॉजिटिव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स नेगेटिव. ओके, हाँ जी. तो नेगेटिव में क्या होगा? इसकी एक्टिव वॉइस में लगा होगा हैड नॉट प्लस थर्ड वर्ब. तो इसके जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम यूज करेंगे हैड नॉट बीन. मींस हैड और बीन के सेंटर में क्या आ जाएगा? नॉट. चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हैड और बीन के सेंटर में क्या आ जाएगा? नॉट. वर्ब आपको पता है, इट विल रिमेन सेम. ओके, लाइक she had not killed a snake. She had not killed a snake. अब a snake अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. A snake had not been killed by she changed into her. आखि snake had not been killed by her. हाँ जी, नेक्स्ट है they had not. जा लिखो Ram had not sang sung. Ram had not sung a song. Ram had not sung a song. तो अपना ऑब्जेक्ट क्या हो गया? A song had not been sang sung. A song had not been sung by Ram. Okay, they had not abused us. Okay, तो us अपना जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आके इसमें सब्जेक्ट बनना है. तो जो us है वो किस में चेंज हो जाएगा? we में. we had not been abused. We have not been. They had not abused us. We had not been abused by. They change into them. Okay guys, it was a negative. Now we are going to discuss about interrogative. हाँ जी, तो इसमें क्या होगा? जो हैड है इंटेरोगेटिव में वो कहाँ दिया होगा? बिफोर सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब दी होगी प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड. आप भी क्या करोगे? यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट बट ओनली इंटेरोगेटिव प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड. Okay, like had they visited the Taj. Had they visited the Taj. तो वैसे ही आगे क्या यूज होगा? had, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है? the Taj. Had the Taj
देखो सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे हैड और जो बीन है वो हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट से पहले हैड और जो बीन है वो हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो द ताज हमारा सब्जेक्ट है तो हमने हैड लगा लिया सब्जेक्ट से पहले और जो बीन है वो हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। हैड द ताज बीन, had they visited the Taj, had the Taj been visited by, they change into them, had the Taj been visited by them. Okay, had they taken, had they taken their lunch, had they taken their lunch, तो सेम हैड हम कहाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है अपना, दियर लंच, सब्जेक्ट से पहले हैड और बीन कहाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। हैड दियर लंच बीन टेकन बाय, दे चेंज इनटू देम, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क साइन। हैड द चिल्ड्रन, had the children liked sweets, had the children liked sweets. ओके, तो had कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। had sweets been liked by the children, at last question mark sign. हाँ जी guys, so we have completed this type active and passive related to past perfect tense. हाँ जी guys, तो जितने भी टेंस से रिलेटेड वो एक्टिव एंड पैसिव थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट वन टेंस लेफ्ट रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव। मींस एक्टिव एंड पैसिव में जितने भी टेंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे सारे हो चुके हैं। सिर्फ लास्ट रहता है फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव रहता है रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद वॉइस तो अभी और चलेंगे, बट जो टेंसेस से रिलेटेड वॉइस थे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो फ्यूचर परफेक्ट की हम बनाएंगे उसमें खत्म हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो टेंसेस से रिलेटेड नहीं होंगे, वो एक्स्ट्रा टाइप के वॉइस होंगे। ओके गाइस, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and must like and share my videos with your friends. Thanks. Have a good day.